क्योंकि वो जागते नहीं हैं और जाग करके प्रार्थना नहीं करते हैं। तो यही कारण है मेरे प्रियो, जब हम सोते रह जाते हैं तो फिर बहुत सी आशीषें हमारी मिस हो जाती हैं। जब हम सोते रहते हैं बहुत से भेद हमारे ऊपर खुल नहीं पाते हैं, इसीलिए जागते रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जागते हुए को देख करके क्या चोर तुम्हारे घर में चोरी कर सकता है? जब तुम सो जाओगे तभी तो चोरी करेगा। वो तुम्हारे सोने की वेट करता है, इसलिए वो रात को आता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम रात को भी जाग करके प्रार्थना करेगा तो शैतान तेरे घर में घुस नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है। इसीलिए बैंक के सामने, बैंक में, फैक्ट्री में, कंपनियों में एक गार्ड को तैनात किया जाता है कि वो जाग करके उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। अगर गार्ड ही सो गया है ना, अगर चौकीदार सो गया तो फिर चोर क्या करेगा? चोर आएगा चुपके से, निकल के अंदर से चोरी करके सब कुछ मार धाड़ करके जो कुछ भी उसको करना करके चला जाएगा, सोता रह जाएगा। वह उसकी नौकरी को खतरा, उसके जीवन को खतरा, क्या पता सोते हुए को उसी को चक्कू मार दे, उसी को गोली मार करके फिर वो आगे जाए। तो इसीलिए जागते रहोगे तो कोई तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हमें शरीर में भी जागना है और हमें आत्मा में भी जागना है। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप इस वचन को अगर आप समझ पाए हैं, अगर आपको लगा है कि हाँ मुझे जाग करके प्रार्थना करना चाहिए, मुझे वचन को जाग करके पढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर का भेद मेरे ऊपर खुले और कोई दुष्ट शैतान मुझ पर हमला ना करने पाए, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसी बात आपके मन में आई है, अगर परमेश्वर के आत्मा ने इस वचन के द्वारा आपसे बात किया है, तो प्लीज कमेंट में जाइए और अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए एक आमीन जरूर लिखिए ताकि आप इससे सहमत हो सको। हालेलुया। अब मैं आपको दूसरा वचन बताता हूं। दूसरा वचन है मेरे प्रियो ज्योति की संतान। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 5 से 8 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। हम क्या है मेरे प्रियो? हम ज्योति की संतान हैं और हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है, प्रभु का आत्मा हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। तो इसलिए हम क्या हुए? हम जगत की ज्योति। और हम किसकी संतान है? हम ज्योति की संतान है। अगर हम ज्योति की संतान है तो हमारे अंदर भी ज्योति होगी। अगर हम मृत्यु की संतान है तो हमारे अंदर मृत्यु होगी। अगर हम डर की संतान है तो हमारे अंदर डर होगा। अगर हम शैतान की संतान है तो शैतान का स्वभाव होगा। लेकिन हम तो ज्योति की संतान है तो हमारे अंदर रोशनी होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना